अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। CUET उर्दू एंट्रेंस 2025, अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है, या अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या अगर आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज सनौद्दीन भाई जो हमारे साथ CUET उर्दू की तैयारी करवाते हैं, आज ये खुद बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, 9 to 10th 11th 12th की कौन सी आपको बुक पढ़ना है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है तो पहले आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि जामिया का आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स उर्दू में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको जो है CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो 2025 में CUET का एग्जाम देंगे उर्दू का। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना। चलिए सनौद्दीन भाई, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आपको सही तरीके से बता दिया हूं कि क्या क्या आता है, बट फिर से मैं सनौद्दीन भाई से पूछता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आता है और बच्चे किस चीज पर ज्यादा फोकस करें। क्या अल्फाज मानी पर फोकस करें, या वाहिद जमा पर फोकस करें, या मुतजाद या मुतरादिब अल्फाज पर फोकस करें, या फिर पैसेज पे ज्यादा फोकस करें। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सनाउद्दीन और मैं जो उर्दू CUET की तैयारी कराता हूँ। और जो उसमें जो है जैसे सैयद साहब पूछ रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैसे क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें याद करने के लिए, तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है वो पैसेज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि 24 से 25 नंबर का जो है वो पैसेज ही का आता है। और उसके बाद जो है फिर अल्फाज मानी है, इसी तरीके से वाहिद जमा है, साबिका लाहिका और वर्ड मीनिंग वगैरह वगैरह वगैरह, और भी जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो है ज़्यादा अहम चीज़ें जो है वो है वाहिद जमा, साबिका लाहिका और जो है पैसे। और बाकी आप हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह तफसील से सारी चीज़ें बताई जाएगी। और ये सनौद्दीन भाई, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई बताइए कि बुक्स क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है जो ज़्यादा बेटर होगी बच्चों के लिए। फिर आप जो है हिंट भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्लास करा रहे हैं और काफ़ी बच्चे जो है क्लास कर भी रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से क्लास जो है शुरू है और काफ़ी बच्चे कर भी रहे हैं। नीचे में नंबर जो चल रहा है, इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एवरी डे जो है मॉक टेस्ट कराया जाएगा। साथ में हफ्ते में एक दिन जो है आपको 50 नंबर का क्वेश्चन कराया जाता है, जो बेस रहता है बिल्कुल CUET वाला बेस रहता है। तो बुक्स के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास जुड़ना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि खुद से ही तैयारी कर लिया जाए। तो उनके लिए बेटर किताब क्या होगी, 9 to 10th और 11 12th की NCERT की, क्योंकि बहुत सारी बुक है। अगर मैं बात करूं बुक की तो गुलशन है और अलग अलग बुक्स है, यानी कि 4 से 5 बुक है। तो बेटर क्या होगी जो बच्चे पढ़े और उसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए। इसमें जो है वो जो है NCERT की बुक पढ़ना होगा, उसी में से ज़्यादातर सवाल आते हैं। देखिए सनौद्दीन भाई का कहना है कि आप लोग जो है आंख बंद करके NCERT की बुक पढ़िए। आपको 9 की भी बुक पढ़ना है, 10th की भी बुक पढ़ना है, 11th की भी बुक पढ़ना है और 12th की भी बुक पढ़ना है। और सनौद्दीन भाई आप एक और बात बताइए कि बच्चों के लिए बेटर क्या होगा, क्या क्लास करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर बिना क्लास के भी एंट्रेंस को निकाला जा सकता है। बिना क्लास को ज्वाइन किए हुए एंट्रेंस निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चों को पता तो होता है लेकिन ये पता नहीं होता है कि पैसे किस तरीके से करना है, क्योंकि उसमें जो है जोड़ने के लिए भी आता है और फिर मिलाने के लिए भी आता है। जैसे एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से कहा जाता है कि इसको जोड़िए, इस फिक्र को दुरुस्त कीजिए, तो वो बच्चों को मालूम नहीं होता। तो वही सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती है, जैसे नस्र है, जैसे इसी तरीके से दबिस्ता है, अफसाना है,
मरसिया है, जगह जगह से उठा के चीज़ें दे दी जाती है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि पूछिए ये किन की है, ये किन की दबिस्ता है, ये किन का अफसाना है, ये किन का नावल है। ये बच्चों को मालूम नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं कि किस तरीके से होता है। रोज़ाना हम 10 क्वेश्चन करवाते हैं और उसके बाद जो है फिर हफ्ते में जो है यानी जो भी पढ़ाया जाता है पूरे हफ्ते उसका जो है 50 नंबर का बनाते हैं, फिर उसमें उसको हल करवाते हैं। इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब बच्चों को जो है ज़्यादा नॉलेज मिलता है इसके ज़रिए से। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिए, फिर जो आपको इंशाल्लाह सारी ज़रूरत की चीज़ें बताई जाएगी। देखिए सनाउद्दीन भाई का कहना है कि क्लास ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आपने एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ लिया, आपने अफसाना भी पढ़ लिया, आपने दस्तान भी पढ़ लिया, आपने मरसिया और मसनवी भी पढ़ लिया, आपने गज़ल भी पढ़ लिया, आपने लाइका साहब का सभी कुछ पढ़ लिया। बट आपको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, क्योंकि एनटीए वाले जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वो काफ़ी अलग तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कि मदरसा की तरह क्वेश्चन नहीं बनता है कि सवाल पूछ लिया जाएगा और नीचे में आपको जो आंसर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, A+B इस तरीके से ABCD इस तरीके से मिलान करने वाला होता है। और बच्चे उसमें क्या हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है। आपका एग्जाम तो पेपर के थ्रू तो एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा और अलग होता है। यानी कि कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे, अगर आप एवरीडे मॉक टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी के साथ जो है आपका नाम यूनिवर्सिटी में आपका आसानी के साथ नाम आ जाएगा। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप जो है जो नीचे नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना नाम बताना है और CUET उर्दू एंट्रेंस 2025 लिख देना है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है हमारा नंबर काफ़ी नंबर जो है हर चीज़ पे दिया हुआ है। तो इसी वजह से आपको CUT ज़रूर लिख देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, क्योंकि यहाँ पे DLED या फिर BEd या फिर मदरसा से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में भी बताया जाता है। तो बच्चों का काफ़ी इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आता है। तो अगर आप CUET उर्दू लिख देंगे तो फ़ौरन समझ में बात आ जाएगी। उसके बाद जो है आपको जो है क्लास में ज्वाइन कर लिया जाएगा। फीस कितनी है ये भी आप एक मरतबा बता दीजिए बच्चों को। जी, हम एग्ज़ाम तक की तैयारी करवाते हैं, उसमें जो है मात्र फ़ीस जो है वो 499 रुपये फ़ीस है। और ये आपको जो है एग्ज़ाम तक की तैयारी कराई जाएगी। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे दें तब तक जो आपका 499 रुपये के अंदर वो सारा चीज़ होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 499 रुपया पे करना है और आपको जो है अप्रैल और मई तक आपको क्लास करना है। आपको हर महीने पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आप जो है पेमेंट करेंगे और आप जो है अप्रैल या फिर मई तक आप क्लास करेंगे। यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम के लास्ट डे तक आपको क्लास कराई जाएगी। तो जल्द से जल्द जो है आप क्लास ज्वाइन करें और क्लास ज्वाइन करके अपना ड्रीम को पूरा करें, क्योंकि हर बच्चों का एक ड्रीम होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, जामिया हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या मौलाना आज़ाद हो। क्योंकि अगर मैं अदर यूनिवर्सिटी की बात करूं जैसे कि अलीगढ़, तो अलीगढ़ में क्या है कि अलीगढ़ खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है। यानी कि वहाँ अगर BA ऑनर्स उर्दू में एडमिशन लेना आपको है तो आपको रेंट्स देना पड़ेगा, और जामिया में लेना है या फिर मौलाना आज़ाद या फिर जो है आपको DU में लेना है तो आपको CUT देना पड़ेगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जो है आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। सभी ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सएप के ज़रिए हो या इंस्टाग्राम के ज़रिए हो या टेलीग्राम के ज़रिए हो, सभी के पास वीडियो पहुँचा दें ताकि सभी बच्चे जो है क्लास ज्वाइन कर ले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि कैसे क्लास करना है। तो यहाँ पर आपको सही तरीके से बेसिक टू एडवांस, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सभी कुछ बताया जाता है।